अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री पार्ट 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इसका आगाज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हमने आज के इस लेक्चर नंबर 1 में क्या सीखना है, मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले ये देख लेंगे, फिर हम रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं एलिमेंट्स को किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर, फिर उनको डिटरमिन हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे करते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हम किस चीज़ का देखने लगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं। यानी दो तरह की कन्वर्जन हैं यहाँ पे। एक जो कन्वर्जन है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा हम कोई भी मेटल को अगर तैयार करने जा रहे हैं इंडस्ट्री में, लाइक सोडियम मेटल को हम तैयार करते हैं, डाउन सेल आपने पढ़ा होगा, डायाफ्राम सेल पढ़ा होगा, जिसमें हम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करते हैं। तो ये जो हम तैयारी करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम मेटल की, या आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर एक पतली सी लेयर जो है वो थिन लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके क्रोजन वगैरह से। तो ये भी हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से और उसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल केमिकल वर्क में, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। दूसरा जो एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे हम स्टडी करते हैं वो ये होता है बिल्कुल इसके उलट, ऑपोजिट। उसमें हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं किस में भला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारे पास दो तरह की कन्वर्जन है। या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या फिर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये देखें आप ज़रा, ये हमारे पास एक सेल है, ये जो आम हम सेल यूज़ करते हैं। मोबाइल सेल की अगर हम बात करें, यानी मोबाइल बैटरी की, तो वो भी क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये जो कन्वर्जन है, यानी केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर और उससे एक यूजफुल वर्क हमें मिलता है किस सूरत में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो केमिकल जो वर्क होता है। तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस सेल को हम बोलते हैं गिल्वेनिक सेल, या इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड गिल्वेनिक और वोल्टिक सेल। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे सेल हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गिल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और गिल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और इन दोनों सेल्स को स्टडी करने का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम इन दोनों सेल्स की स्टडी करते हैं। इन दोनों सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कह सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और एक गिल्वेनिक सेल है। तो इन सेल्स की स्टडी का या कन्वर्जन का नाम हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रखा है। सो दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एग्जाम्पल्स मैंने इसमें दे दी हैं, आगे चल के हम इसको फर्दर डिटेल्स में देखेंगे। अब हम मूव करेंगे रूल्स असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर पे। यानी हम किस तरह से किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं या किसी मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट या एटम को हम किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं। अब पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की, बहुत सिंपल एग्जांपल है। लेट्स सपोज वी टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड। अब आप स्टूडेंट सबको पता है, बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल यहाँ पे चूज किया है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो सोडियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सो दैट अपेरेंट चार्ज जो किसी एटम के ऊपर होता है वो एटम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहाँ पे ये कंपाउंड है,
और वो एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है। लाइक अगर मैं मॉलिक्यूल की यहाँ पे एग्जांपल दूँ HCl, अब HCl में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, मैं 1 भी लिख देता हूँ, और इसमें -1 चार्ज है। अब ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स के ऊपर चार्ज हो सकता है, तो जो अपेरेंट चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है या कहलाता है। अब हमने रूल्स को डिस्कस करना है, यानी वो कौन से रूल्स हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, किस तरह से हम उनको स्टडी करते हैं। तो पहला रूल जो है, अब मैं रूल्स की बात करने लगा, रूल्स असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है ना, वो फ्री स्टेट्स के लिए है, यानी आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंट के तौर पे, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट, देखो आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ना, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ीरो मानते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कहते हैं लोहा, आयरन। आयरन, अगर प्योर आयरन के एटम्स हैं तो वो अपनी फ्री एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो मैं उसको Fe लिखूंगा। तो Fe किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, किसी और एटम के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए सारे एटम्स आयरन के आयरन से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको इसकी फ्री एलिमेंटल स्टेट बोलेंगे। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर हम सोडियम मेटल की बात करें, ज़ीरो, मैग्नीशियम मेटल की बात करो, ज़ीरो, क्लोरीन गैस की बात करो, तो क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ी है ना, अपने साथ ही बॉन्डेड है, तो ये भी इसकी फ्री स्टेट है, क्लोरीन Cl2 गैसीय स्टेट में पाई जाती, तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ज़ीरो लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन ले लो H2, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, ETC। इस तरह की एग्जांपल्स और भी हैं। तो पहला रूल आई होप कि बहुत सिंपल और इजीली आपको समझ भी आ गया होगा कि अगर हमारे पास एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ीरो लेते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल भी सिंपल सा है। देखो हमारे पास जो सिंपल कैटायंस है ना, जो एक ही एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं, या एनायंस, कैटायंस हो या एनायंस यानी आयंस हो। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सिंपल आयंस की। सिंपल आयंस, एक ही एलिमेंट पे मुश्तमिल जो आयंस होते हैं, ठीक है। मसलन मैं यहाँ पे सोडियम आयन लिखता हूँ Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव 2 लिखता हूँ, ठीक है। क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, Al पॉजिटिव 3, O नेगेटिव 2, ETC। अब इन आयंस को अगर आप गौर से देखें, ये आयंस आप सिंपल आयंस हैं, एक एक एलिमेंट पे मुश्तमिल है, यानी इसमें सिर्फ सोडियम एलिमेंट है, उसका कैटायन है ये, तो इसके ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है ना, वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। दैट्स वेरी सिंपल रूल कि दी अपेरेंट चार्ज ऑन एन आयन कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट या इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होगी, +1, यहाँ पे कितनी होगी, +2, यहाँ पे -1, +3, -2 एंड सो ऑन, जो भी हो। तो रूल नंबर 2 हमारे पास सिंपल आयन से रिलेटेड था, जो एक एलिमेंट पे मुश्तमिल होता है। आई होप ये दूसरा रूल भी आपको समझ आया होगा। थर्ड रूल पे मूव करते हैं। थर्ड रूल असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या कहते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन की बात की जाए, ये हाइड्रोजन को लेके है, हाइड्रोजन को, चूँकि हाइड्रोजन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर में, तो हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो हाइड्रोजन हमारे पास दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक होते हैं मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। अब जो हाइड्रोजन है ना, अगर आपने कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो 2.1 होती है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन मेटल्स। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे सोडियम हाइड्राइड है NaH, जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड है MgH2, ETC। बस मैं दो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अब यहाँ ना जो सोडियम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करेगी -1, यहाँ पे भी -1 है, और यहाँ पे सोडियम की +1 है, मैग्नीशियम की +2 है। ये कैसे निकालते हैं ये तो हम आगे चल के सीखते हैं ना। तो यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने -1 लिया करना है, कहाँ पे, मेटल हाइड्राइड्स में। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के अलावा, मेटल हाइड्राइड के अलावा एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स, हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को +1 लेते हैं। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे हम वाटर की बात करें H2O, अब ये वाटर है, HCl की बात कर लो HCl, H2SO4 की बात कर लो, इन सब में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने साथ बॉन्डेड किसी ना किसी एटम से। लाइक अगर हम ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
और ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, यहाँ पे भी +1 होगी और यहाँ पे भी +1 ही होगी। तो आपने इस पूरे चैप्टर में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिया करनी है वो +1 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम +1 ही लेंगे, मेटल हाइड्राइड को छोड़ के जहाँ पे -1 ली जाती है। सो दैट्स इट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब मैंने 3 रूल्स डिस्कस कर दिए, 3 रूल्स बाकी हैं, उसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस करें। तो चौथा रूल हमारे पास ऑक्सीजन को लेके है। ऑक्सीजन की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जो हम नॉर्मल लेते हैं ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होती है -2। इसके अलावा जो हमारे पास पर ऑक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की -1 भी होती है। आगे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स इनकी -1/2 होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ। इसके अलावा हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन हमारे पास एक डिफरेंट केस है OF2 मॉलिक्यूल का। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ये एक ही मतलब ऐसा केस बनता है क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन की इटसेल्फ +2 है। तो ये तो एक्सेप्शन है। इसको भी यहाँ पे हम स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, इसको भी स्टडी नहीं करेंगे, हम इसको भी स्टडी नहीं करेंगे। हम ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे H2SO4 मैंने लिखा हुआ है, H2SO4 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसी तरह पर ऑक्साइड जैसे H2O2 है, ये हमने वैसे एक्सप्लेन तो नहीं यहाँ पे करना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। और यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल साथ कोट कर दिए। तो ये रूल हमारा चौथा जो रूल था, दैट्स इट अबाउट ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टूडेंट्स हमने कितनी लिया करनी है, -2, ठीक है। ऑफकोर्स -2 लेंगे। आगे बढ़ेंगे। 5वां रूल इंटरेस्टिंग है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एग्जाम्पल में रहूँगा यहाँ पे, देखो KMnO4। अब आपको ना इस रूल में ये भी पता चल जाएगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का। अच्छा, यहाँ पे ना स्टूडेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का कैसे पता चलेगा। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ, पता चल जाएगा। आपको कहा जाता है कि यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, Mn की। तो आप करोगे क्या, Mn को ना, चूंकि ये अननोन है हमारे लिए, इसको X के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। मुझे कैसे पता चला? हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। आप पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल्स के ग्रुप में देखते हैं, और फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे लिथियम है, इस तरह के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी हमें पता है, वो बता चुके हैं कि हमने -2 लिया करनी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं कितनी ले रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब मैंने ना 5वां रूल भी आपको बताना है और इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका भी बता देना है, ठीक है। तो देखो, आपने सारों को ना सम कर देना है। अब K की वैल्यू +1 है, मैंने लिख दी, प्लस करके Mn की वैल्यू X है, मैंने लिख दी। ऑक्सीजन की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वैसे 4 ऑक्सीजन है टोटल, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे प्लस ही लिखता हूँ, 4 दफ़ा ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। इस सारे को मैं इक्वल लूँगा 0 के। तो यही 5वां रूल है, द सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी इक्वल टू 0 फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जब भी हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करेंगे तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होगा उसको हम 0 के बराबर लिया करेंगे। दैट्स द 5th रूल। तो इसमें अगर हम कैलकुलेट अब करें, देखो 4 को 2 से -8 बनेगा, इज इक्वल टू 0। +1 इसमें से निकालोगे तो -7 बच जाएगा, ठीक है, ये वाला +1। तो x माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा, +7। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। अब हम आखिरी रूल की तरफ मूव करते हैं और वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। आपने एक्सरसाइज में ना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो पार्ट C है ना, C एंड D, ये दोनों आपने करने हैं। आप जाओगे ना एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट C और D मिलेगा। उसमें आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स जैसे K2Cr2O7 है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, K2Cr2O7, वो आपसे कहेगा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करने, फिर आपको ये रूल्स और वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आखिरी रूल पे, छठे रूल पे। जी स्टूडेंट्स, 6th रूल क्या कहता है हमें? 6th रूल में
आप देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ SO4 - 2 की, इससे आपको वो रूल्स भी समझ आ जाएगा और एग्जांपल भी हमारी कवर हो जाएगी। देखो इसमें कह रहा है हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, सल्फर S की। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सल्फर को X रख लेता हूँ, X। ऑक्सीजन मेरे पास -2 होती है, ठीक है। तो सल्फर के लिए X मैंने रखा है, तो X प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन है इंटू हर ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और इज इक्वल टू, मैं इसको 0 नहीं लूंगा, इसको मैं -2 के इक्वल लूंगा। दिस इज द 6th रूल। क्यों -2 के इक्वल लिया? क्योंकि ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होता है, वो ऊपर जो चार्ज होता है ना किसी भी आयन के ऊपर, जो ये एक आयन ही बन गया ना, जो मुख्तलिफ एटम्स पे कंसिस्ट कर रहा है, कंटेन कर रहा है मुख्तलिफ एटम्स को, तो ये जो आयन के ऊपर चार्ज आ रहा है सल्फेट आयन के ऊपर -2, उसी के इक्वल फिर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के सम को हम लिखेंगे। ये है हमारा छठा रूल। तो देखो x - 8 इज इक्वल टू क्या बना, -2। तो x इज इक्वल टू +6 आई थिंक बन जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ पे मैंने एक K2Cr2O7 का लिखा था, मैं इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पोटेशियम K2Cr2O7, बाकी सॉल्व आप इसको खुद कर लीजिएगा। पोटेशियम की +1 है, +1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस क्रोमियम को हम x रखेंगे, लेकिन इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऑफ कोर्स 2। ये गलती आपने नहीं करनी, अकेला x नहीं होगा, अब ये 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, और 7 टाइम ऑक्सीजन है इंटू -2 हर की, और इक्वल टू 0 लेंगे। तो बाकी इसको आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन सीखी है बहुत सिंपल से वे में, और कुछ एग्जांपल्स देख ली उसकी, और लास्ट पे हमने रूल्स देखे हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को जो है वो फाइंड करते हैं या असाइन करते हैं एलिमेंट्स को। और आपने एग्जांपल्स खुद कवर करनी है। अब जो मैंने क्वेश्चंस बताए ना आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट C और D, ये अच्छे से आप अगर इसको कर लोगे तो जो आगे आने वाले लेक्चर नंबर 2, 3, 4 उसमें वो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अल्लाह हाफिज़।